कंस भोजवंश का व्यक्ति था। वह ईर्ष्यालु और पापी था। इसलिए उसने जब आकाशवाणी सुनी तो अपने बाएं हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ से अपनी तलवार निकाली। कंस इतना क्रूर तथा ईर्ष्यालु था कि वह निर्लज्जतापूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था। उसे शांत करने के लिए कृष्ण के होने वाले पिता महात्मा वसुदेव ने उससे ये सब शब्द कहे। वसुदेव ने कहा, हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है और बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को जो उसी की बहन है विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर मार कैसे सकता है। हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के ही साथ मृत्यु का उद्भव भी होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्षों के बाद, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। जब यह शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर से 5 तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश परिणत हो जाता है, तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने सकाम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। अगला शरीर प्राप्त होने पर वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों। अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या न करे। ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय रहता है। इस प्रकार वसुदेव जी कंस से बोले, तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और वह लाड़ प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे स्नेह की पात्र है। जब वसुदेव जी ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मारने पर तुला हुआ है तो उन्होंने अपने मन में गंभीरतापूर्वक सोचा। मृत्यु को आया हुआ देखकर उसने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। हर देहधारी का यही कर्तव्य है। वसुदेव जी ने विचार किया कि मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्र के हाथों से मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूँ, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे। और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती है। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वसुदेव ने पापी कंस के समक्ष बड़े ही आदरपूर्वक अपना प्रस्ताव रखे। वसुदेव जी का मन चिंता से ग्रस्त था, क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर, निर्लज्ज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। वसुदेव ने कहा, हे भद्रश्रेष्ठ, तुमने अदृश्य वाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे तुम्हें डर है तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूँगा। कंस वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गया और वसुदेव के वचनों पर पूरा भरोसा करके उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव जी ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किए। जब वसुदेव जी अपने पुत्र को कंस के हवाले
सौंप रहे थे तो कंस ने बोला कि हे वसुदेव, तुम अपने बच्चे को वापस ले सकते हो और घर जा सकते हो। मुझे तो तुम्हारी और देवकी की 8वीं संतान से चिंतित हूँ, जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। वसुदेव मान गए और वे अपने पुत्र घर वापस ले आए, किंतु कंस चरित्रहीन तथा आत्मसंयम विहीन व्यक्ति था। वसुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों का कोई भरोसा नहीं है। नंद महाराज तथा उनके संग वाले ग्वाले और उनकी स्त्रियां स्वर्गलोक की वासी थी। इसी तरह वसुदेव आदि वृषणिवंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की वासी थी। नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र थे, संबंधी, सुचिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति भी देवता ही थे। एक बार नारद मुनि कंस के पास आए और उसे यह बतलाया कि पृथ्वी के अत्यंत भास्वरूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। इस तरह कंस अत्यधिक भय तथा संशय में पड़ गया। नारद ऋषि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे लोग देवता हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। अतः अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वसुदेव तथा देवकी को बंदी बना डाला और उनके लोहे की जंजीरें डाल दी। पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नाम का महान असुर था और विष्णु द्वारा मारा गया था। नारद से यह जानकर कंस यदुवंश से संबंधित हर किसी से द्वेष करने लगा। उग्रसेन के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को, जो यदुभुज तथा अंधक वंशों का राजा था, बंदी बना लिया और सूरसेन नामक राज्यों का शासन स्वयं चलाने लगा। भगवान ने जन्म से पहले योग माया को आदेश दिए कि आप ब्रज जाओ, जहाँ अनेक ग्वाले और अनेक उनकी वसुदेव जी की पत्नियां रहती हैं। उस सुंदर प्रवेश में जहाँ अनेक गौएं निवास करती हैं। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रहती है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही थी। कृपा करके वहां जाओ, भगवान ने आदेश दिए योग माया को। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है। तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तब मैं देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम महाराज नंद की महारानी माता जसोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। भगवान कृष्ण माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिए। तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न नामों से लोग पुकारेंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा। अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। भगवान जी से इस तरह आदेश पाकर योग माया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पृष्टि की कि उससे जो कहा गया उसे वह करेंगी। इसके बाद उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहाँ उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे आदेश मिला था। जब जोग माया द्वारा देवकी का बालक खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया। भगवान के जन्म के समय शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड सतोगुण, सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह
अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी और मनभावन नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों, ग्रामों, खानों तथा चारागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व मंगलमय प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियाँ प्रवाहित होने लगी और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदिनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फलों, पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भंवरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद था, जो फूलों की गंध से युक्त थी। जब ब्रह्मांड में लगे ब्राह्मणों के ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुरों तथा उसके अनुचरों द्वारा सताए गए साधुजनों तथा ब्राह्मणों को अपने हृदय के भीतर शांति प्रतीत होने लगी और उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियाँ बज उठी। किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा, जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी और जो अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म 4 आयुध धारण किए थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीतांबर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदूर्य मणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। जब वसुदेव जी ने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो गई। उन्होंने परम हर्ष में मन ही मन 10,000 गायें एकत्रित की और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, मानो कोई दिव्य उत्सव हो। वसुदेव जी जान गए कि यह बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। वसुदेव जी हाथ जोड़े, मस्तक नवाए और एकाग्रचित होकर वे उस बालक की स्तुति करने लगे, जो अपने सहस प्रभाव के द्वारा अपने जन्म स्थान को जगमग कर रहा था। वसुदेव जी ने कहा, हे भगवान, आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं। आपके स्वरूप का अद्भुत उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है जिससे आप भगवान के रूप में समझे जा सकते हैं। अब आपकी स्थिति मेरी समझ में भली भांति आ गई है। हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिसने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। 3 गुणों सत्व रज तम गुण वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने अपने भीतर प्रवेश किया है। आपने उसके भीतर प्रवेश किया है। यथार्थ तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया है। 3 गुण सत्व रज तथा तमोगुण वाला यह भौतिक जगत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना है और ये सभी कृष्ण से निकलने वाली शक्तियाँ हैं, किंतु दिव्य होने के कारण कृष्ण सदैव इस भौतिक जगत से पृथक हैं। हे समस्त सृष्टि के स्वामी, आप इस जगत की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में आप प्रकट हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रियों का बाना धारण करने वाले राजनीतिज्ञों के नायकत्व में जो असुरों की सेनाएं संसार भर में विचरण कर रही है, उनका आप वध करेंगे। यह देखकर देवकी ने अपने पुत्र भगवान के सारे लक्षण कंस से अत्यंत भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी जी भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं, अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कंस के विकराल भय से हमें बचाइए
और हमें संरक्षण प्रदान करिए। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं और आपका यह चतुर्भुज रूप, जिसमें आप शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं, इस जगत के लिए अपाकृत है। कृपया इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवीय बालक बन जाइए, जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु कल्प में प्रेषणी नाम से विख्यात थीं और वासुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। हे माता पिता, तुम लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तूफान, कड़ी धूप तथा कड़ाके की ठंड, सभी प्रकार की असुविधाएं सही थी। तुमने शरीर के भीतर वायु रोकने के लिए प्राणायाम करके तथा केवल हवा और वृक्षों के गिरे सूखे पत्ते खाकर अपने मन से सारे मैल को साफ कर दिया था। इस तरह मेरे वर की इच्छा से तुम लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की थी। इस तरह तुम दोनों ने मेरी चेतना में कठिन तपस्या करते हुए 12,000 वर्ष बिता दिए। हे निष्पाप माता देवकी, उन 12,000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर, जिनमें तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा, भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रही, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं इसी कृष्ण रूप में प्रकट हुआ हूँ कि तुम मनवांछित वर मांगो। तब तुमने मेरे सदृश पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। पति पत्नी के रूप में संतानहीन होने से आप लोग विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट हुए। जब तुम वर प्राप्त कर चुके और मैं अंतर्ध्यान हो गया तो तुम मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से विषय भोग में लग गए और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। मुझे सरलता तथा शील के दूसरे गुणों में तुम जैसा बड़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला। मैं पृश्नी गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। मैं अगले युग में तुम दोनों से माता अदिति तथा पिता कश्यप से पुनः प्रकट हुआ। मैं उपेंद्र नाम से विख्यात हुआ और बौना होने के कारण वामन भी कहलाया। हे परम शक्ति माता, मैं वही व्यक्ति अब तीसरी बार तुम दोनों के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरे वचनों को सत्य माने। मैंने तुम दोनों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखलाया है। अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोगों को विश्वास न हो पाता कि मैं भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुआ हूँ। तुम पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते रहते हो कि मैं भगवान हूँ। इस तरह निरंतर स्नेहपूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे और भगवत धाम को वापस जाओगे। अपने माता पिता को इस तरह उपदेश देने के बाद भगवान कृष्ण मौन रहे। तब उन्हीं के सामने अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्होंने अपने आप को एक छोटे शिशु के रूप में बदल लिया। उन्होंने स्वयं को अपने आदि रूप में रूपांतरित कर दिया। जब वसुदेव जी नवजात शिशु को सूतिकागृह से ले जाने वाले थे तो बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए। उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई और घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः छिप जाता है, उसी तरह वसुदेव के प्रकट होने पर लोहे की कीलों से जड़े तथा भीतरी से लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए बंद दरवाजे स्वतः खुल गए। जो आकाश में बादल मंद गर्जना कर रहे थे और झड़ी लगाए हुए थे। भगवान के अंश अनंत नाग
दरवाजे से ही वसुदेव तथा दिव्य शिशु की रक्षा के लिए अपने फन फैलाकर वसुदेव के पीछे लग गए। जब वसुदेव जी नंद महाराज के घर पहुँचे तो देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग पर रख दिया। उसकी पुत्री को, जो योग माया की अंश थी, उठाया और अपने घर कंस के बंदी गृह वापस लौट आए। वसुदेव ने लड़की को देवकी के पलंग पर रख दिया और अपने पाँव में बेड़ियाँ पहन ली तथा पहले की तरह बन गए। शिशु जनने की पीड़ा से थककर यशोदा जी नींद से वशीभूत हो गईं और यह नहीं समझ पाई कि उन्हें लड़का हुआ है कि लड़की। प्रेम से बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण जी की जय, नंद जी की जय, यशोदा मैया की जय, देवकी जी की जय, वासुदेव जी की जय, गोकुल धाम की जय, मथुरा धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। हरि हरि बोल। सभी वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।